वेलकम टू एसजे अकेडमी। हमने पिछले लेक्चर में बैलेंसिंग इक्वेशन क्या किया, बैलेंस किया था, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे क्या, बैलेंस इक्वेशन कुछ और लगाएंगे जो 7-8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, रिएक्शन है हमारा और उससे क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले देखिए कि हमें पहले पिछली क्लास में देखा कि बैलेंस कैसे किया जाता है। यदि बैलेंस कोई यदि कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना, इक्वल टू एटम होने चाहिए या मास नंबर क्या इक्वल। कहने का मतलब है यदि हमारा रिएक्टेंट 10 एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम हो। जैसे मैंने कहा इधर एटम 10 है, ठीक है, इधर भी एटम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, या मास नंबर क्या होने चाहिए। यदि मास नंबर 36 है, इधर भी क्या होना चाहिए, मास नंबर। ठीक, मैंने पिछले क्लास से लेक्चर में बताया था मास ऑफ कंजर्वेशन कैसे निकाला जाता है, एक एग्जांपल बताया, तो इसी तरह क्या करेंगे, इसको भी निकाल के देख लेंगे तो आपका सही रहेगा कि भाई ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यदि नहीं बैलेंस है तो क्या उसको बैलेंस करके क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। आइए, मैंने कहा था कि रिएक्टेंट को यदि हम क्या बोल दें, LHS बोल दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोल दें, और प्रोडक्ट को RHS बोल के भी क्या चल सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमने 2 एग्जांपल बताया था बैलेंसिंग करने का। मैंने एक बॉक्स तरीका बताया जिसमें हमने 3 कॉलम बनाए थे। ठीक है, इसमें लिखे थे एलिमेंट, इधर रिएक्टेंट, इधर क्या होता है प्रोडक्ट। तो क्या किया, मैंने क्या किया, बैलेंस की मतलब ऐसे रख के फिर सबको क्या किया, बैलेंस किया। लेकिन एक तरीका जो अभी मैं बताने जा, ये भी एक क्या दूसरा तरीका बताया था। आपको जो सब पसंद आएगा उसी के अनुसार कर, मुझे तो ये सही सबसे सरल तरीका लगता है। ठीक है, क्योंकि सरल तरीका इसलिए कि भाई कोई रिएक्शन है उसी के सामने हम क्या बैलेंस कर लेंगे तो बड़ा आसान तरीका लगता है। ठीक है, जल्दी आंसर निकलता है। यदि हमें कोई बैलेंस करना है, जैसे मैंने कहा कि भाई क्लोरीन 2 यहाँ है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो हम यहाँ बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि यहाँ यदि कोई बैलेंस कर दिया जाए, क्लोरीन ऐसे 2 लिख दिया जाए, ये क्या है, कंपाउंड क्या होगा, अलग हो जाएगा। यदि जो भी हमें क्या करना, बैलेंस करना है, तो कहाँ बैलेंस करेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे। क्यों, तभी तो क्या होगा, 2 क्लोरीन होगा। तो कहने मतलब जो भी चेंजिंग करेंगे, यदि कोई बैलेंस करना है तो हमें कहाँ बैलेंस करना होगा, यहाँ बैलेंस करना होगा। ठीक है, आइए इसी तरीके क्या करें, बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं, मैंने कहा कि भाई रिएक्टेंट को हम क्या लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं और प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, RH राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। कि मैंने कहा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सामने यदि हम लोग एलिमेंट के नंबर लिख लेते हैं तो उसी के अनुसार बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने कहा लेड को क्या लिखा, PB को, और प्लस क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कहने का मतलब इस रिएक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। देखिए 1 2 3 4। क्यों, हाइड्रोजन यहाँ फिर आ गया तो भाई हाइड्रोजन एक ही बार आएगा ना। ठीक है, इधर भी देख लो, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1 है, लेड 1 है, क्लोरीन। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, आइए देख, अब हम लोग सब लोग बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस मैंने सबको एलिमेंट नाम की, मैं रिएक्टेंट में एलिमेंट के नाम लिखते हैं, प्रोडक्ट भी एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं। और ध्यान दीजिए कि कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, मैंने कहा ये कितने हैं, PB कितने हैं, लेड हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में भी ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में हमारे पास भी 1 है। और ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, इससे 2 है ना भाई, बॉक्स में है तो बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा वो भी हो जाएगा। यदि नंबर 2 है तो भी क्या हो जाता है। तो क्या ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, 1 है। क्या मल्टीप्लाई 2 है क्या यहाँ का, नहीं ना, तो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या है, 1 है। अब हाइड्रोजन की बात करते, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अब जैसे ऑक्सीजन 2 हो गए थे, यदि मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन क्या है, 2, और प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ प्लस 1, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। कहने का मतलब रिएक्टेंट में हमारे हाइड्रोजन 3 है, अब प्रोडक्ट में देखिए कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। अब क्या आता है, बचा है क्लोरीन। अब क्लोरीन में देखते हैं रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में हमारे कितने हैं, 2 है। आइए देखते हैं क्या बैलेंस है, क्या कोई क्वेश्चन जो एलिमेंट है कोई बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। देखिए ध्यान देखिए, समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या है, लेड क्या है, PB क्या है, बैलेंस, क्योंकि रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब ये क्या, ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 1 है।
रिएक्टेंट में हमारे 2 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात आए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है और प्रोडक्ट में 2 है, ये भी क्या है, बैलेंस नहीं है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। अब क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए 2 है, ये भी क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आइए हम इसको बैलेंस, यदि हमारा लेट क्या पीवी बैलेंस है तो हम किसको पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोचेंगे। यदि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हमें क्या, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो हमें क्या करना, प्रोडक्ट में ही क्या होगा भाई, रिएक्टेंट में 2 है ना और प्रोडक्ट में 1 है, तो हमें क्या करना, बैलेंस करना होगा ना। ध्यान दीजिए, बैलेंस करने के लिए यदि हमें 1 को 2 बनाना है तो क्या होगा, 2 रखेंगे ना इस पर। देखिए 2 रखा, यदि 2 रखा तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया है। ठीक है, 2 हो गया है। अब हमें क्या, जब 2 हो गया तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया भाई, बढ़ गया। क्यों, मैंने कहा यदि कोई ये नंबर है तो उसका क्या मल्टीप्लाई सबसे होता है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 हो गया, हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रोडक्ट में 4 हो गया और हमारा रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब इनको क्या कहा, 4 करना होगा। अब ध्यान दीजिए, अब 4 करने के लिए हम सोचते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऐसा रखें कि यहाँ क्या हो जाए, 4 हो जाए हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 जो क्या हो जाता, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट में 4 हो गया। लेकिन हाँ, जब हाइड्रोजन 2 था, ये भी 2 है, ये भी 2, अब हाइड्रोजन जब 2 रखा तो क्लोरीन कितना हो गया, 2। कहने मतलब रिएक्टेंट में क्या हो गया, 2। और हमारे पता ही था कि प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने थे, 2। अब देखिए हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हमारा क्या है, एक रिएक्शन क्या बैलेंस हो गया। यदि मास ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार देखना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था एक एग्जांपल से, क्या उसी का क्या लीजिए, आप सबके एटॉमिक मास लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। क्या इसका भी ऐड कर लीजिए, इसका भी अलग अलग करके ऐड करेंगे तो इक्वल ऑफ मास क्या है, निकलेगा। तो क्या होगा, जब इक्वल निकलेगा तो मास ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, फॉलो होगा। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला इक्वेशन। देखिए उसी तरह मैं कहता करते हैं हम जल्दी जल्दी। ठीक है, इधर LHS रखेंगे, यहाँ RHS रख के जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने लगा तो क्या आगे चलेंगे। मैंने कहा एल्युमिनियम रखा, Br रखा, फिर इसके बाद पोटेशियम रखा। अब मैं चाहूँ तो सल्फ इसको साथ में भी रखता, तो चाहे तो हम लोग अलग अलग भी रख सकते हैं। तो देखिए अलग रख सकते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर भी वैसे कर लेते हैं, एल्युमिनियम रखते हैं, Br हो गया, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर होगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसी तरह क्या करेंगे, सबके क्या है, मैंने कहा ना शुरुआत में ही, सबको एलिमेंट एक साइड से रख लेते हैं। अब देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने कहा रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितने हैं, 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। लेकिन Br कितने हमारे पास, 3 हैं, किसमें, रिएक्टेंट में। लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं भैया, 1 है। अगला और देखते हैं, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है, लेकिन उधर कितने हैं, 1 है प्रोडक्ट में। आइए आगे देखते हैं, सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर हमारे पास कितने हैं, 1 है, और उधर क्या है, सल्फर 3 है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ क्या है, 4 है, लेकिन यदि वहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं प्रोडक्ट में तो क्या 3 4 जा कितना होता है, 3 चौक 12 होता है। तो कहने का मतलब है यदि हम कोई इक्वेशन देखें तो कोई बैलेंस है क्या, नहीं, मेरे अनुसार कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो पहले एक एक तरीका करेंगे बैलेंस करना। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। यदि हम एल्युमिनियम को बैलेंस करते हैं तो 2 रखते हैं, क्या रखें, 2 रखते हैं। तो 2 रखते ही मान क्या हो गया, हमारा एल्युमिनियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया है। देखिए ध्यान से, इक्वल हो गया कि नहीं। ठीक है, अब ये क्लोरीन जब एल्युमिनियम में रखा तो हमारा ब्रोमीन क्या हो गया, Br कितना हो गया भाई, 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। जब 6 हो गया तो Br को भी क्या करना, 6 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए हम इधर क्या रखेंगे, 6 रख के ये करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। रिएक्टेंट 6 हो गया, प्रोडक्ट भी क्या हो गया, Br। देखिए समझ में आया, हो गया ना बैलेंस। आइए देखते हैं फिर अगला। ठीक है, अब हो गया, जैसे जब Br को हमने बैलेंस किया तो हमारा
के कितना हो गया, पोटेशियम कितना होगा 6 होगा। और जब 6 हो गया तो भैया क्या पोटेशियम हमारे पास कितना हो गया 6। इधर देखो कितने हैं 2 हैं, तो इसको बैलेंस करना होगा ना हमको। तो बैलेंस करने के मैंने क्या 2 3 जा क्या लिखेंगे, यहाँ 3 से इंटू करेंगे, मतलब कहने का मतलब यहाँ 3 रखेंगे तभी आके 6 होगा। तो मतलब कहने का मतलब पोटेशियम हमारा यहाँ का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया इक्वल हो गया। जब पोटेशियम इक्वल हो गया 6 होगा तो सल्फर कितने हो गए यहाँ 3 हो गए। सर जब सल्फर 3 हो गया ठीक है, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, देखिए सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 12 हो गया। देखिए समझ में आया। अब देखिए प्रोडक्ट में भी सल्फर 3 है और रिएक्टेंट में भी 3 है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 12 है, यहाँ भी प्रोडक्ट में 12। देखिए ऐसे क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इससे भी देखिए, ये मेथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के बना वाटर बना रहा है। तो हमें क्या करना बैलेंस करना होगा। ठीक है क्या, आइए देखते हैं हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने कहा हम पहले मैंने समझा ये LHS लिख के बड़ा आराम तरीका है, ऐसे लिखना, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, ऐसे सामने लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे आप। ठीक है, यदि मैंने कहा कोई जितने भी एलिमेंट है पहले देखते कितने प्रकार के एलिमेंट है, तो मैंने कहा 1 2 3 प्रकार के एलिमेंट हैं। तो पहले मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रख लिया, इधर भी मैंने ले लिया प्रोडक्ट सामने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैं कहता हूं ध्यान दीजिए, अब कार्बन और रिएक्टेंट में हमारे पास कितने कार्बन है 1। यदि प्रोडक्ट में भी कार्बन देखा जाए तो कितने हैं 1 है। ठीक है, आइए हम हाइड्रोजन देखते हैं, रिएक्टेंट में 4 है लेकिन हमारे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। आइए देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन है हमारे पास प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कितने हैं 2 है, लेकिन प्रोडक्ट की बात किया जाए तो हमारे यहाँ 2 और 1 कितने हैं 3 है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, हमें तो कार्बन क्या है हमारा बैलेंस है, लेकिन हमें बैलेंस किसका करना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बैलेंस करना है। अब ऐसा किया जाए कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट क्या इक्वल हो जाए। तो हमें 4 ज़्यादा इधर नहीं करेंगे, जो काम है इसको क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करें 2 रख के क्या करेंगे 4 कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा रिएक्टेंट में 4 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाए प्रोडक्ट में भी 4 हो जाएंगे। समझ में आया। अब हम देखते हैं जब हाइड्रोजन को 4 बनाया तो हमारा ऑक्सीजन कितना बढ़ गया 2 बढ़ा ना। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 3 था, अब कितना हो गया 4। क्यों, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 बनाना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कार्बन हमारे पास 1 है, ठीक इक्वल है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन में कितने हैं 4 है, रिएक्टेंट में 4 है, वहाँ भी क्या है 2 और 2 यहाँ क्या है 4 है तो हमारा। ठीक है, आइए हमारा ये क्या होगा बैलेंस हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या देखिए बड़े, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 ये क्या है। यदि हम देखा जाए IPAC नेम, यदि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ये मेथ 8 प्रूफ हो जाता है, मतलब 3 कार्बनों का है ये कंपाउंड। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, वही क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं। तो मैंने वही कहा था कि क्या लिखें LHS लिख के और RHS क्या करेंगे बैलेंस करने छोड़। अब पहले मैंने बताया था क्या लिखें, पहले वही बात है कि पहले एलिमेंट लिखेंगे कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन है। उसी तरह प्रोडक्ट में भी लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा कि हमारे में कार्बन रिएक्टेंट में कितने हैं, तो मैंने कहा 3 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कार्बन कितने हैं 1 है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। ठीक है, यहाँ हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है प्रोडक्ट में। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, लेकिन यदि प्रोडक्ट की बात किया जाए तो हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। आइए हम देखते क्या इसमें कोई इक्वेशन है जो एलिमेंट है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है इक्वल है क्या,
मेरे अनुसार तो नहीं इक्वल है कि भैया कार्बन 3 है तो वहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है वहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है वहाँ 3 है। तो मतलब कहने का मतलब है हम शुरू से ही क्या करेंगे, कार्बन को ही बैलेंस करने की सोचेंगे। आइए हम लोग तो बैलेंस करें। यदि रिएक्टेंट में कम है 1 है और रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो हम पहले किसको बनाएंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब हम यहाँ 3 रखेंगे, कहने का मतलब हमने 3 रख दिया। जब हमने 3 रखा तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए हमने बढ़ गया तो इसको छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं क्या, क्योंकि बढ़ेगा तो और होगा। हम पहले क्या हाइड्रोजन अब बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने कार्बन बैलेंस किया, अब धीरे धीरे क्या करें, पहले हाइड्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन, तो ऑलरेडी क्या करेंगे, बैलेंस तो करेंगे ही। चलिए अब हो गया हमारा कार्बन 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात, यदि हम हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में 2 है, तो इसको बैलेंस करने हमें क्या करेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी आएगा क्या 4 2 जा 8। कहने का मतलब हमें वाटर के पास क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। यदि हमने 4 रखा तो कहने मतलब हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस। कैसे, 2 2 जा 2 4 जा 8 होता है। यदि हमारा ये हाइड्रोजन बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 बढ़ गया है, क्योंकि मैंने कहा ना जो भी है मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, यहाँ का 2 और 3 कितना था, ये 6 है ना, हमारा ऑक्सीजन यहाँ क्या है 6 है, और वहाँ ऑक्सीजन हमारा क्या 4 है। तो क्या मैंने कहा ना 6 + 4 = कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे, 10 हो गए। हमारा ऑक्सीजन यहाँ क्या 2 है। अब इसको कहते हैं ऐसा चीज़ करें कि क्या हो जाए, ऑक्सीजन हमारा 10 हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या करें, इसको 5 से इंटू करके क्या करेंगे 10 बना लेते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा रिएक्टेंट में कार्बन 3 है, तो वहाँ भी हमारा क्या है 3 है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो वहाँ हमारा हाइड्रोजन क्या 4 2 जा 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारा ऑक्सीजन 10 है, तो यहाँ देखिए 5 2 जा 10, और वहाँ भी देखिए ये चीज़, यहाँ 3 2 जा 6 होता है, और वहाँ क्या 4 है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा भी क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया। आइए हम अगला इक्वेशन करते हैं। देखिए मन वही बात है, सब क्या नंबर बदल गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, नंबर बदल गया। जब हाइड्रोजन नंबर बदल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ ही होगा, क्योंकि वहाँ के 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ 18 हाइड्रोजन है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा बदलेगा। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ये टॉपिक को बड़े ध्यान समझना है आपको। ठीक है, देखिए वही बात है, मैंने कहा ये लेफ्ट हैंड और राइट साइड के सामने लिखेंगे क्या है, ये देखिए। ठीक है, अब देखते हैं हम, मैंने कहा सबको पहले क्या एलिमेंट रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट है, कितने हैं, उसमें भी राइट हैंड साइड में लिखे। तो हमने कहा वही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब उसी तरीके लिखते हैं। मैंने कहा कार्बन हमारे पास कितने हैं रिएक्टेंट में 2, लेकिन प्रोडक्ट में 1। हाइड्रोजन हमारे क्या है 18 है, उधर कितने हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे यहाँ 3 है। पहले चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए इक्वेशन बैलेंस होता है कि नहीं, यदि बैलेंस नहीं है तो कुछ ना कुछ क्या करना, बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा बैलेंस होगा। आइए हम पहले करते हैं कार्बन को। मैंने कहा कोई इक्वेशन क्या हमारा बैलेंस है क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा का अंतर है। आइए हम पहले करते हैं क्या कार्बन की बात। देखिए यदि कार्बन यहाँ है 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी क्या करना 2 रखते हैं। ठीक है, समझ में आया। यदि प्रोडक्ट में 2 रखा तो हमारा क्या हो गया कार्बन बैलेंस हो गया। अब ये आइए हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करने उसी तरीका जैसे मीथेन किए थे। आइए हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। यदि हाइड्रोजन 18 यहाँ 2 है तो ऐसा क्या करें कि इसमें क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। तो मैं कहता हूँ 9 से क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाए। तो कहने मतलब हम यहाँ 9 रखते हैं। यदि हम 9 रखिएगा क्या होगा हमारा हाइड्रोजन और कार्बन क्या बैलेंस हो। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। तो देखते यदि बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो फिर कुछ और तरीका होगा इसको समझाने का। ठीक है, आइए देखते हमारा ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ देखिए 9 है। यदि देखते हैं तो हम यदि ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो यहाँ हमारा क्या आता है, यहाँ ऑक्सीजन 13 आ जाता है और यहाँ 2 ही रहता है। अब देखिए अब ऐसा कौन सा नंबर ले लें कि हमारा क्या हो जाए इसमें बैलेंस हो जाए। तो क्या
ऑड इवन का अंतर आ गया ना, अंतर आ गया ना। अब मैं कोई भी नंबर लग लूँ तो भाई कुछ मतलब क्या 5 नंबर को तो 10 आना है, इसको है आ नहीं सकता। तो इसमें इक्वेशन ऐसा है कि थोड़ा यहाँ आते कठिन लगता है, लेकिन आपको एक तरीका है इसको पूरा बैलेंस करने का। तो देखिए आगे थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहा इसी को ध्यान देखिए, मैंने इसको ये किया और इसी तरीका मैंने क्या समझाया, मैंने इसी को बनाया, मैंने कहा थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा चीज़ बढ़ाना है। तो ठीक है, आइए देखिए, मैंने कहा C18 है, ऑक्सीजन मिला रहा है, तो क्या बनाना है CO2 प्लस क्या बनाना है वाटर। ध्यान दीजिए वही क्वेश्चन है, बस मैंने कहा कि थोड़ा चेंज करना है क्योंकि हमारा यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा और इवन का अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें क्या करना, एक फॉर्म ऐसा बनाए कि क्या मल्टीप्लाई हो जाए, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन इससे 2 से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, यदि इसको इंटू करा देता हूँ तो हमारा ये कैसा फॉर्म बन जाएगा, यदि मल्टीप्लाई, देखिए मैंने कहा था ना यदि मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। यदि मैं कहता तो कार्बन हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ गया 18 दूना क्या हो जाएगा, देखिए 36 हो जाएगा। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये सभी में बैलेंस हो गया, नहीं, सिर्फ इसमें की बात हुआ, हमें मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, समझ में आया, मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक है, सब में नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा हमारा ये बन गया नया। ठीक है, कहने का मतलब है ये हमारा बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या किस फॉर्म में बन गया, इस रूप में बन गया। ठीक है, मतलब 2 कार्बन 4 हो गए, हमारा हाइड्रोजन 36 हो गया। अब हम इसको इसी तरह क्या बैलेंस कराना है। यदि हमारा इक्वेशन, और यदि ध्यान देखिए रिएक्शन करना है क्या है CO2 प्लस क्या है ना वाटर बनाना है। ठीक है, हमारा मैंने इंटू डबल करा दिया, मैंने कहने मतलब इस कंपाउंड क्या कर डबल कर दिया। तो देखिए ध्यान देखिए ध्यान, अब यहाँ हम बैलेंस करेंगे, हमारा नया क्या बन गया, ये बन गया, स्टार लगा के बताता हूँ, ये इस रूप में आ गया है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि मिलेंगे आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जब मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको ये मिल रहेगा क्वेश्चन। कुछ क्या करें आपको करके बताइए, नहीं है तो हम आंसर की भी क्या उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आइए देखिए ध्यान, यदि हमारा कार्बन उसी तरह मैं फिर पहले की तरह लिख देता हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी क्या होगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ये थोड़ा कठिन है, टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैंने कहा कार्बन हमारे रिएक्टेंट में 4 है लेकिन हमारे प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन हमारे 36 है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा क्या है 2 है, देखिए कहाँ ऑक्सीजन आगे क्या नहीं 2 है, देखिए हमारा ऑक्सीजन यहाँ 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान देने का चीज़ है। मैंने कहा रिएक्टेंट में हमारा 4 है कार्बन और प्रोडक्ट में 1 है। अब हम कहते हैं कि मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन 36 है, वहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 2 है, वहाँ 3 है। अब चलिए हम बैलेंस करें। मैंने कहा कोई बैलेंस इक्वेशन है क्या, बैलेंस है क्या, नहीं ना। ठीक है, बैलेंस, तो हम पहले किसको करेंगे, कार्बन को क्या करें बैलेंस करेंगे। मैंने कहा कार्बन 4 रख के यहाँ मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अब 4 हो गया तो कहने का मतलब हमारा कार्बन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब इसकी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कार्बन हमारा क्या होगा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात, अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 36 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा करें कि क्या हो जाए यहाँ भी क्या हो जाए 36 हो जाए। ठीक है, अब 36 हो गया मतलब हमारे क्या 18 रखने होंगे तभी 36 आएगा ना। तो कहने का मतलब हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ 18 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 18 रखेंगे तभी क्या हो जाए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्योंकि 18 2 जो क्या होता है 36 होता है और हमारा यही ऑक्सीजन क्या हो गया बढ़ गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा क्या ऑक्सीजन, देखिए यहाँ हमारा ऑक्सीजन पहले क्या 4 2 जा 8 था, लेकिन अब कितने हो गए, देखिए ध्यान से 4 2 जा 8 हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट टाइम कितने हैं 18 है। अब यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है 26। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा ऑक्सीजन यहाँ पास कितने आ गए 26 आ गए हैं।
ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब कि हमारा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में 26 हो गए हैं, मतलब 26 हो गए हैं। तो अब इसको क्या करना, बैलेंस कराना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐसा कोई चीज़ रखें क्या हो जाए, इससे बैलेंस हो जाए। तो मैंने कहा 13 से क्या करें, 13 नंबर लग देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। तो देखिए यहीं पास देखिए क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉरी 13 रख देते, क्या 13 दूनी 26, मतलब 26 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस क्या हो गया, 26 इधर भी है, 26 इधर भी है। ये बैलेंस करने में बड़ा कठिन लगा, लेकिन क्या बहुत अच्छा रहा। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है PCl5 वाटर से मिलाता है HCl प्लस H3PO4 बनाता है। तो देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि बड़ा टाइम लगता है। तो हम कभी कभी सोचे डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। देखिए यार डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। ठीक है, यदि ये क्या है P और यहाँ P हमारा क्या है, फास्फोरस हमारे पास ये क्या है, वहाँ एक है, तो चलिए बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। कहने मतलब इधर P क्या है 1 है, इधर P क्या है 1 है। अब यदि क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इधर 5 है, वहाँ क्लोरीन क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 है, वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ 1 है, वहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4 है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी बैलेंस करते हैं। फास्फोरस तो बैलेंस है, लेकिन हमारा क्लोरीन बैलेंस है क्या, नहीं। यदि क्लोरीन बैलेंस करना है तो हमें क्या करने का 5 रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ 5 रखेंगे। यदि जब 5 रखते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 5 और हो गया, क्योंकि क्लोरीन 5 होने पे ये भी क्या हो गया सामने है ना, मल्टीप्लाई हो रहा तो 5 हो गया। तो 5 ये है, तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 3 है, तो कितने हो गया 8 और 5 3 जा कितना होता है 5 प्लस 3 कितना 8 हो जाए। कहने मतलब हमारा सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। अब हमें यहाँ रिएक्टेंट की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, सॉरी 2 है, तो हमें क्या करना है 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए हमें क्या करना है 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 4 2 जा 8 आएगा। तो कहने मतलब ये देखिए 4 2 जा 8, लेकिन हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हमारा क्या हो गया 4 हो गया ना भाई, 1 था अब क्या हो गया रिएक्टेंट में 4 हो गया। यदि प्रोडक्ट की बात करें तो पहले ही हमारा ऑक्सीजन 4 था ही, समझ में आया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस होगी। देखिए फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, देखिए ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ 4 2 8 है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ठीक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ हमारा क्या 4 है, तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन 4 है, ये भी हमारा क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए ये भी देखिए FeCl3 सोडियम हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रो ऑक्साइड से यदि FeOH3 और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो देखिए पहले मैंने वही कहा ना, जल्दी जल्दी लिखेंगे क्या होगा, Fe लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, सोडियम लिख लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए एक एक करके बैलेंस करते हैं। Fe की बात करते हैं, हमारा इधर भी Fe1 है, इधर भी Fe1 है। यदि क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो हमारा यहाँ क्लोरीन 3 है। तो कहने मतलब हम यही डायरेक्ट बैलेंस करने की सोचते हैं, यदि क्लोरीन यहाँ 3 है तो वहाँ भी 3 करने की सोचेंगे। लेकिन आइए सोडियम देखते हैं, सोडियम हमारा 1 यहाँ है, वहाँ भी 1 है। यदि हाइड्रोजन यहाँ की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 1 है, वहाँ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, देखिए 3 है। यदि ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन 3। आइए हम लोग देखते हैं, यदि Fe की बात करते हैं तो हमारा क्या Fe बैलेंस है। कहने मतलब इसका कोई टच नहीं करेंगे, टच करेंगे जो बैलेंस नहीं है। यदि हम टच करने के बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारा इधर पहले 1 है ना, रिएक्टेंट में कितना है 1, सॉरी प्रोडक्ट में 1 ही है ना, 3 नहीं है, रिएक्टेंट में 3 है। ठीक है, आइए हम देखिए क्लोरीन की बात करें, यहाँ क्या बैलेंस नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करने का 3 रखना पड़ेगा। जब 3 रख दिए तो हमारा क्या हो गया, क्लोरीन भी 3 हो गया, लेकिन सोडियम भी क्या हो गया 3 हो गया। यदि प्रोडक्ट में हमारा सोडियम 3 हो गया है तो हमें क्या करना है रिएक्टेंट में भी 3 बनाना पड़ेगा। तो कहने में 3 करने के लिए हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा। चलिए 3 रख दिया तो हमारा ऑक्सीजन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 हो गया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में हमारा 3 और ऑक्सीजन भी था, हाइड्रोजन भी थे। तो कहने का मतलब हमारा हाइड्रोजन भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 होगा। देखिए हमारा क्या है बैलेंस हो गया ना भाई, Fe भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखिए यहाँ ठीक है,
यदि नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा वीडियो को बार बार देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने का तरीका है। यदि H2S क्लोरीन से मिलता है, सल्फर R प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, तो ध्यान दीजिए, देखिए हम बताते हैं आपको। मैंने उसी तरीका हाइड्रोजन रखेंगे, सल्फर रखेंगे, क्लोरीन रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट इस साइड में 3 है, इधर भी हाइड्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। चलिए अब मैं कहता हूँ हाइड्रोजन यदि बैलेंस करने की बात करें, भाई कहने कहा पहले कितने थे 2 है, इधर 1 है। देखिए यहाँ सल्फर कितने हैं 1 है, वहाँ सल्फर कितने हैं 8 है। यहाँ की बात क्लोरीन की बात करें, यहाँ क्लोरीन हमारा 2 है, लेकिन वहाँ क्लोरीन हमारा 1 है। अब मैं कहता हूँ पहले जो बैलेंस है तो छोड़ दे, जो नहीं बैलेंस है उसे आगे शुरू करते हैं। चलिए हाइड्रोजन की बात किया, हमारा हाइड्रोजन रिएक्टर में 2 है और प्रोडक्ट में 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 रखना पड़ेगा ना। यदि जब हाइड्रोजन 2 करें तो हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, जब डबल हो गया तो क्लोरीन डबल हो गया, तो कहने का मतलब हमारा क्लोरीन पहले से क्या है रिएक्टर में 2 था, अब प्रोडक्ट में भी क्या बैलेंस हुआ। अब हमें किसका बैलेंस करना है, सल्फर की बात। यदि सल्फर यहाँ क्या है 8 है, तो यहाँ हमें क्या करना बैलेंस कराना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये अब बैलेंस के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। यदि सल्फर 8 है तो हमें यहाँ क्या करना है, सल्फर को भी 8 बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सल्फर 8 रख दिया। जब सल्फर 8 रखा तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया भैया 16 हो गया। समझ में आया, देखिए सल्फर 8 रखे तो हाइड्रोजन हो गया ना 8 2 16 हो गया, और सल्फर हमारा तो कंप्लीट है। कहने का मतलब हमारा क्लोरीन क्या होगा, ये बैलेंस हो गया। अभी फिलहाल तो इतना बैलेंस है। यदि हाइड्रोजन हमारा क्या होगा बढ़ गया 16 हो गया। अब हम के वहाँ क्या ऐसा क्या करें कि वहाँ क्या करें फिर बैलेंस करना, क्योंकि बैलेंस करने में गड़बड़ा गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया बढ़ गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान दीजिए, यदि हाइड्रोजन बैलेंस करना पहले 2 था, अब हमें इसे क्या करने 8 बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है तो हमको डायरेक्ट यहाँ कितना रखने पड़ेंगे 16 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने हाइड्रोजन कितने आएंगे 16 होगा, लेकिन हमारा देखिए जब हाइड्रोजन 16 होगा तो क्लोरीन भी क्या हो गया भैया, देखिए ध्यान से हाइड्रोजन 16 ये भी क्या हो गया 16 हो गया ना। तो क्या अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब बैलेंस है यहाँ ऑलरेडी 2 था तो हमें 8 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 16। कहने का मतलब हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा 8। तो ध्यान दीजिए हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया है। नहीं बैलेंस समझ में आ रहा तो देखिए समझ में आता हूँ मैं कैसे बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 8 2 16, यहाँ देखिए 8 2 16। यदि सल्फर 8 है, देखिए सल्फर हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ भी सल्फर क्या है 8 हो गया। और यहाँ हमारे अब देखिए अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या है 8 2 16 हो गया देखिए, और यहाँ भी हमारा क्लोरीन क्या है 16 है। कोई डाउट? ठीक है, आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम ये करेंगे कि केमिकल टाइप पढ़ेंगे, केमिकल टाइप। ठीक है, थैंक यू।